ध्यान से बेटा, कहीं ये टक्कर ना मार दे। कुछ नहीं होता अम्मी, एक बकरा ही तो है, आराम से ज़िबा हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, पिछले साल कितने ही लोग अस्पताल पहुँच गए थे इसी तरह की बातें करते हुए। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटा सा बकरा ही तो है। सुनो अरहम, गड़ा अच्छी तरह खोदना। मैं चाहता हूँ कि जानवर की एलाइशें अच्छी तरह दबाएं ताकि जरासीम ना फैले। भाई मैं मदद करूँ? इसकी जरूरत नहीं। अरहम, अरहम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कादिर भाई, आपको ईद के दिन भी चैन नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन माफ कीजिएगा, हम अपना बकरा ढूंढने के लिए आए हैं। अब क्या हुआ कादिर? अभी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ओह, देखो तो सही इसको। अरे मेरा बकरा है ये तो। ये बकरा आपका कैसे हो सकता है कादिर भाई? ये मैंने अपने दोस्त से खरीदा है। कितने अफसोस की बात है। तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो यहाँ पे? भाई मैंने ये अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। अरहम तुम चुप रहो। कादिर भाई मुझे खुलकर बताइए कि क्या मामला है। तुम्हारे भाई अरहम ने मेरा बकरा चोरी किया है और अब कहता है कि मैंने खरीदा जरा है। सुनो तो। जी बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बगैर सबूत के इन शरीफ लोगों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? भाई यकीन करें, ये बकरा मैंने अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। उसके बाबा मेरे साथ ही इस्तांबुल आए थे और उन्होंने ही ये बकरा मुझे बेचा था। भाई अरहम, ये क्या किया तुमने? अम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? माफ कीजिएगा कादिर भाई, ये लीजिए। रजा भाई ऐसा मत करें, मैं कसम खा के कहता हूँ कादिर भाई, ये बकरा मेरा है। भाई आप इन्हें बकरा कैसे ले जाने दे सकते हैं? चलो साबरी। कादिर भाई रुक जाए। अभी इसे ज़िबा भी करना है। कादिर भाई खुदा का खौफ करें, आज ईद का दिन है। रुक जाए भाई। तुम पीछे मत कादिर आना। भाई, मैं कुर्बानी का बकरा चोरी करने का गुनाह किस तरह कर सकता हूँ? चुप। आपको इतना यकीन कैसे है कि ये बकरा आपका है? कादिर भाई कोई सबूत है आपके पास? बातें सुनो इसकी। चोरी खुद की है और मेरे बकरे का मुझसे ही सबूत मांग रहा है। इन लोगों को भी देख लो, सब एक जैसे ही है। बस कर दो, अपनी बकवास बंद करो और चुप करके अंदर नहीं जाओ। भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बकरा मेरा है। अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, ऐसे नहीं जाने सुना दूंगा। नहीं तुमने? चलो अंदर। ये बकरा हमारा नहीं है बाबा। सुन लिया आपने? खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर सच जुबान पर आ ही गया ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और से देखो, ये हमारा बकरा ही है। मैंने चोर को देखा था इसलिए कह रहा हूँ, और ये हमारा बकरा है ही नहीं, ये तो अरहम भाई का है। सुना क्या कह रहा है आपका बेटा? मेरे घर आके मुझे ही चोर साबित कर दिया आपने। तो फिर बताओ कि हमारा बकरा कहाँ है? किसने चुराया उसे? आप लोग तो जरा चुप करें, इस लड़के को सुनने दें, आखिर ये कहना क्या चाहता है? हाँ हाँ, इन लोगों को सच बताओ साबरी। वो बहुत ही मोटा ताजा और लंबा सा आदमी था। अजीबोगरीब शक्ल थी उसकी, डराने वाली थी बाबा। और उसने सफेद चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी, मोटा ताजा था। भाई मैं क्यों चोरी करूंगा बकरा? नहीं नहीं भाई, वो तुम नहीं हो, दाढ़ी वाला था। उसकी बहुत लंबी और गहरी सी दाढ़ी थी। चांद, तुमने चोरी किया मेरा बकरा? क्या बोल रहे हैं भाई? मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। चांद भाई चोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा मोटा था। और हाँ, मुझे याद आया, हाँ गंजा था वो आदमी। सबने गंजा कौन ना? अरे वो देखो वो रहा। भाई मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ? अरे भाई ये भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं भूल रहा हूँ, बस कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे झूठ बोला था बाबा। बकरा चोरी हुआ ही नहीं था, मेरे हाथ से छूट गया था। फिर मैंने आपके खौफ से कह दिया कि बकरा चोरी हो गया। मैंने खुद वो ताला तोड़ा ताकि आपको यकीन आ जाए। बेवकूफ। शाबाश। माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटना भाई साहब। जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा बकरा तुमने कैसे गायब किया है। बताओ मुझे, ऐसा मत कीजिए बाबा। बताओ तुम समझते क्यों नहीं हो साहब? छोड़ दीजिए उसे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों अपने बेटे की जान लेना चाहते हैं? अरे रजा भाई, बाप बेटे का मसला है, आप क्यों कर रहे हैं? कादिर भाई बस कीजिए, हो जाएगा वो, छोड़िए उसे। कादिर अंकल, आपका बकरा चोरी नहीं हुआ था बल्कि खो गया था। वो देखें, हम आपका बकरा साथ लेकर आए हैं। कादिर अंकल, ये बकरा इन्हें सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिला। जब हमने इसे देखा तो फौरन समझ गए कि इतना हसीन बकरा आपके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक कहा। देखा कादिर, मिल गया ना तुम्हारा बकरा। खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे थे। ओ मेरे बकरे, तुम कहाँ चले गए थे? साबरी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कमाल हो गया, क्या बात है। चलो बस बहुत हो गया, अब जाकर कुर्बानी करो इसकी। ऐसा ना हो ये कहीं गुम हो जाए और तुम दोबारा रोते हुए आ जाओ यहाँ पे। अब तुम भी अंदर आ ले जाओ जाओ। बेटा, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, अब हम अपने घर चलते हैं, ठीक है? चलो शाबाश।
देवर जी तुम बच ही गए आखिर। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चू। ओहो, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है। इन 5 मिनटों में मुझे अपनी वैल्यू का अंदाजा हो गया है। अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। इधर आओ, इधर आओ गधे कहीं के। ये बताओ कि ये सब ड्रामे तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होते? इस बारे में सोचो। सोचूंगा भाई, सोचूंगा जब वक्त मिलेगा मुझे। जब मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा ना तो मुझ पे फख्र होगा आपको भाई। तो करो, अपने पाँव पर खड़े हो। और हाँ सुनो, हम दोनों जाकर मोहसिन अंकल से तुम्हारी जॉब की बात करेंगे, ये वादा है तुमसे। आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ सच कह रहा हूँ। आपका हाथ चूमना है मुझे। अच्छा ठीक है, इसे बस कहते बहुत हो हैं गया। ईद का तोहफा। मैं कुर्बान जाऊं अपने दोनों बच्चों पे। शेर है मेरा भाई, शेर। हाँ मदद करोगे मेरी? भाई, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ठीक है, आ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, खालदा, एक और ईद आई और आकर बीत गई। हमारी उम्र का एक और साल कम हो गया। अल्लाह हम सबको साथ रखे, आमीन। हाँ क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। और मेरी बहू भी कुछ कम प्यारी नहीं लग रही। शुक्रिया अंकल। जीती रहो बेटी। ईद मुबारक सबको। कैसे हैं सब? अरे मेरा बेटा गोल आंखों ईद वाला आ गया। मुबारक। ईद मुबारक, जीते रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, जीती ईद रहो। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटी। ईद मुबारक आयशा। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तुम भी अच्छी लग रही हो। ईद की मुबारकबादें हो चुकी हैं, हाथ वाथ भी चूम लिए गए हैं। अब बताओ प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? सुपर। मोहसिन, बच्चे ईद मिलने के लिए आए हैं, इन्हें आराम से बैठने तो तुम दे। खामोश रहो, सब जानते हैं मुझे काम से आगे कुछ नहीं है। बताओ क्या अपडेट है? ये देखें अंकल, ये तस्वीर कैसी मैं भी रहेगी? आती हूँ देखने। आप भी देखे ना खालदा आंटी। करीम मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी तो देखने दो, थोड़ा पीछे हो जाओ। कंधे पे चढ़ जाता हूँ। क्या? मतलब के मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, अगर तुम्हें देखना है मैं संभाल लूंगा तुम्हें। ये कहना चाह शाबाश रहा था। शाबाश। यहाँ आओ बेटी, अब देखो। जो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। सबकी सब टॉप ट्रेंडिंग में जा रही हैं। बेटा उस जबान में बताओ जो मुझे समझ आ जाए। ये बताओ लोग पसंद कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाबा जी। बिल्कुल ठीक कहा भाई। ये देखें, सब हाँ यहीं पर ठीक हैं। है फुरकान, अब आगे चलो। ओ ईद मुबारक निदा। खैर मुबारक समीर भाई। क्या बात है, अब सब लोग यहाँ इस तरह से क्यों जमा हैं? हाँ, जरूर कोई नया स्कैंडल बन गया होगा। स्कैंडल ही है। करीम और आयशा मशहूर हो गए हैं, बस उन्हीं की पिक्चर्स देख रहे हैं। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी देखो। ये कमेंट बड़े मजे का है। इसने लिखा है कि दोनों कमाल के लग रहे हैं। ये देखें, इमोजीज भेजे हैं और इसने लिखा है दोनों मियां बीवी साथ अच्छे लग रहे हैं, नजर न लगे। ये इमोजीज क्या है? दोनों पढ़ा था मैंने। हाँ अच्छे तो वाकई लग रहे हैं। लोगों ने इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया है, बल्कि इन दोनों का फैन क्लब भी बना लिया है लोगों ने। यहाँ तक कि आयशा और करीम के नाम का हैशटैग तक बना लिया है लोगों ने। आयशा और करीम का शॉर्ट करके आइकर। हाँ एक मिनट, इस ग्रुप का नाम अच्छा नहीं लगा मुझे। इसको तब्दील करवा दो कम से कम। मुझे तो इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा, आयकर बहुत अच्छा लग रहा है। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये नाम कुछ अच्छा नहीं है, इसे तब्दील होना चाहिए। खालदा आंटी अब तो बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो यही काफी है कि लोग पसंद कर रहे हैं इसे। बिल्कुल ठीक कहा अंकल। अब जरा ये देखें क्या लिखा है। आयशा और करीम की रोमांटिक तस्वीरें कब आएंगी? फुरकान क्या हो गया है तुम्हें? सब खड़े हैं, क्या कह रहे हो? थोड़ी शर्म ही कर लो तुम। आयशा, क्या लोगों ने मतलब? कमेंट किया है, मैं खुद से नहीं कह रहा। लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बेशर्मी की हद है, लोग तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। क्या हो गया? वैसे तो लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ लेती हो, आज गाल पे किस भी किया तो रोमांटिक तस्वीरों पे शर्म कैसी? तुम भी शर्म करो। लोग हमसे ऐसा चाह रहे हैं। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और फैसला कर चुके हैं कि हम लोगों की फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आवाम की फरमाइशें पूरी करने लगे तो और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारा आज तक का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। कमाल कर दिया दोनों ने। अरे जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सबकी मेहनत रंग लाई है माशाल्लाह। जब देखो आयशा करीम, मेरे तो सर पे सवार हो गए हैं ये दोनों। अल्लाह अल्लाह, इस घर की एक और बहू भी है, लेकिन उसके बारे में तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मुझे तो डिप्रेशन होने लग गया ये सुन सुन के। एक तो खालदा आंटी से भी सारी चीजें छुपा के मुझे कमरे में ही रखनी पड़ती हैं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या है?
लड़की की हैंडराइटिंग है। ये तोहफा समीर को यकीनन किसी लड़की ने दिया होगा। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, राइटिंग के साथ स्माइली भी है। तुम तो मुझसे अब नहीं बचोगे समीर। लीजिए अम्मी, इतना काफी है ना। ये हो गया अली भाई का हिस्सा, ये भी डाल देता हूँ इसमें। ये अली भाई के लिए गोश्त ज्यादा नहीं डाल दिया आपने? उनके घर में काफी लोग हैं, दे दिया तो क्या हो गया। और कितनी देर लगेगी चाचू? थोड़ा हौसला रखो, अभी खाना बन जाएगा। आज बकरे की कलेजी का लजीज खाना बनेगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं अभी कलेजी बनाकर लाती हूँ, तुम तब तक सारे गोश्त के हिस्से कर लो बेटा। अभी तो शिराज भाई के घर भी गोश्त भिजवाना है। उनके गोश्त में हड्डियाँ ज्यादा डालना। पिछली बार उन्होंने हमें गोश्त के नाम पर हड्डियाँ ही भेजी थी बस, और वो गोश्त भी सिर्फ चर्बी ही था। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये अच्छा लगता है भला। ये लो उनका हिस्सा, ये भी डालो इसमें। हाँ क्या कर रहे हैं भाई, सारा गोश्त बांट ही देंगे क्या? अगर सारा गोश्त यूं ही बांट देंगे तो खाएंगे क्या? बैरांटी के घर गोश्त मत भेजिए। जब उनके बेटे ने गाड़ी ली थी तो उन्होंने हमें मिठाई तक नहीं भेजी थी। तुम लोग कहो तो सारा गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं, सारा साल यही खाते रहेंगे। हाँ, कुर्बानी का मकसद क्या है? इसकी खुशियाँ यूं बांटने में ही होती हैं। ये गोश्त उन लोगों के लिए होता है जो खरीद नहीं सकते। तुम लोग तो यूं बेदिली का मुजाहरा कर रहे हो। ओहो रज़ा, हम दोनों तो बस ये कह रहे हैं कि हमें कुछ गोश्त अपने खाने के लिए भी रख लेना चाहिए। हाँ हाँ रख लेना, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये ठीक है, इसका बारबेक्यू मजेदार बनेगा। अम्मी जरा इसे भी मसाला लगा दें। सारा गोश्त बांट दिया। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था भाभी। देखो, ये रोमांटिक होने वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब भी मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद को। फुरकान को सोच के बोलना चाहिए। कल तो बहुत अकड़ रही थी तुम, वैसे आज क्या हो गया तुम्हें? कल शेर बन रही थी, आज बकरी। प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बन के ही रहो। ये फुरकान वाली हरकतें बंद कर दो करीम। मैंने इस कैंपेन की मॉडल बनने की हामी भरी है, किसी रोमांटिक फिल्म की एक्ट्रेस नहीं। और मुझे इसका कोई शौक भी नहीं। शौक तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मजबूरन कर रहा हूँ ये सब। तुम्हारा मैंने पूछा है क्या? हाँ मुझे याद आई वो बात। कल तुम्हें याद है तुम मुझे कोई थ्योरी सुना रही थी जिससे तुम कायल करना चाहती थी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, कि शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। आज जब लोगों ने हमारे रोमांटिक होने की बात की तो तुम सीरियस हो गई। देखो तुम्हारे इस तरह के रवैये से पता है अचानक क्या लगता है? यूँ लगता है जैसे तुम अपने आप पे जबर करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुमने ये बात नोटिस ना की, लेकिन मैंने की है। तुम तो बहुत अच्छा मजाक करते हो करीम। अगर मेरे पास 100 दिल होते तब भी तुम्हारी तरफ नहीं देखती। मुझे भी तुम्हारे दिल का अचार नहीं डालना। बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बेटा, बाहर धूप तेज थी इसलिए सोचा अंदर बैठ जाता। मोहसिन, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप भूल गए हैं क्या? क्या हो गया बेगम, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं और बच्चे जरा वैसे ही बैठे थे। मोहसिन, बच्चे भी साथ जाएंगे मगर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो उठो, जल्दी करो, आप भी उठें। अरे क्या हो गया बेगम तुम्हें? अरे बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। वो लोग हमारे इंतजार में सूख नहीं जाएंगे। और फिर हमारे घर में भी मेहमान आने हैं, उन्हें कौन देखेगा? मोहसिन बस करते, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप अपने दूर के रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के लिए खास एहतमाम किया है आपने। वो तो कल आके भी मिल लेंगे ना। उफ खालदा, तुम तो हर साल ही ऐसा करती हो और जानता हूँ कि किस लिए करती हो, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। लो मैं उठ गया हूँ, चलो। तुम्हें लगता है हम ना गए तो वो खाना नहीं खाएंगे? अब तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा? सुना नहीं तुमने? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तुम्हारी अम्मी भी ना, अल्लाह अल्लाह, पहले खुद ही खड़ी होकर इतनी लंबी बहस की और बाद में मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। चले चले जल्दी चले मोहसिन। अब क्या उड़ना शुरू कर दूं मैं? मेरे अल्लाह, खुद अब तक तैयार हो रही हो। ठीक है, जल्दी कर लो। अब इस वक्त कौन आ गया? अरे आयशा बेटी के घर वाले आ गए। ईद मुबारक बेटा, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक वालेकुम बेटा, सलाम। जीते रहो। ईद मुबारक मोहसिन खैर अंकल। मुबारक कर हम बेटा। खुश आमदीद भाई। खुश रहो खुश रहो। मोहसिन अंकल हमारे घर के बड़े हैं तो सोचा सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गए। ईद मुबारक। मोहसिन अंकल का हाथ चूमो बेटा। बहुत बहुत ईद मुबारक मोहसिन अंकल। अले अले, जीती रहो मेरी नन्ही गुड़िया। बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक अरहम, बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे मेरे पास आओ गुड़िया, मोहसिन दादा तुम्हें ईदी देंगे। ईद मुबारक भाई। ये रही मेरी गुड़िया की ईदी। क्या बात है, ईदी मिली है तुम्हें तो। वैसे आपने कुर्बानी तो की होगी, लेकिन फिर भी अम्मी बजिद थी कि आपके लिए गोश्त लेकर जाएं हम।
हमने बस एक ही बकरे की कुर्बानी की है, बस जितनी खुदा ने तौफीक कोई दी। बात नहीं बेटा, अल्लाह कबूल फरमाए, कबूल फरमाए अल्लाह। जीते रहो। चलो अंदर चलें। अरे जूते मत उतारो, ऐसे ही अंदर चलते हैं। आओ चलो सब। चलो बिस्मा बेटी तुम भी चलो। मैं घर आने ही वाली थी भाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हारी तरफ आ गए हैं। जरा देखो तो मुझसे अरे खानदान खामोश रहो खुदा के लिए, और इसे किचन में रखवा दो। बैठे मैं आती हूँ। जानान आकर ही ले जाओ और अच्छी तरह धो लेना। हर ईद पे मैं अपने भाइयों के साथ घूमने जाती थी। उसके बाद हम सब रिश्तेदारों की तरफ जाते थे और वो लोग हमें बहुत सारी ईदी देते थे। हाँ, ईदें तो हमारे जमाने में होती थी। तुम्हारे बाबा और मैं ईद का रंग जमाया करते थे। जी बिल्कुल, बाबा हमें अक्सर ये किस्से सुनाया करते थे। हाँ याद आया, अम्मी ने आपको खुसूसी सलाम भेजा है। आप तो जानते हैं कि ईद वाले दिन घर पर काफी काम होते हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी भाभी को ईद मुबारक कहना। जी। मैंने भी वो किस्से सुने हैं मोहसिन अंकल, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, बिजनेस करने की उम्र है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, हमें अरे चलना बेटा चाहिए। मुझे कोई काम नहीं है। भाई आपने मोहसिन अंकल से कुछ बात करनी थी ना। ये वक्त इन बातों का नहीं। भाई ईद का त्योहार है और कौन सा मौका चाहिए। माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, ये वक्त इन बातों का तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम ट्रेनिंग से वापस आ गया है तो मैंने वादा किया था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अंकल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इसके लायक कोई पोजीशन है तो इसे काम पर रख लीजिए। बस यही होना बाकी था। हाँ, ईद के 3 दिन खत्म होते ही ऑफिस आ जाना। मैं देखूंगा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है वहाँ। क्या सच में? आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस खुशी के मौके पर आपका हाथ चूमना तो बनता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल, शुक्रिया। जीते रहो बेटा। मैं आपको बता नहीं सकता मोहसिन अंकल कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया है। एक काबिल और बाएतमाद इंसान को नौकरी पर रखा है आपने। आपको अपने इस फैसले पे फख्र होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों को भी कुछ जरूरी काम होंगे तो हमें भी चलना चाहिए। चलें, उठे भाई, घर पे बहुत काम है। चलें। मैं करीम अंकल के साथ यहीं रहूंगी बाबा। बेटा आज ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ईद का दिन है और ये मसरूफ है। चलो अब आ जाओ, जब ये लोग हमारी तरफ आएंगे तो मिल लेना। जी ठीक है। आ जाओ सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑफिस में मिलते हैं आप मोहसिन सब अंकल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा आयशा, तुम जरूर आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। जाओ करीम। समीर यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। जो तस्बीह तुम मुझे दिखा रहे थे वो किसने दी थी तुम्हें? मैं भी वैसी ही एक तस्बीह मंगवाना चाहती हूँ। ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने दी है, तुम उसे नहीं जानती? मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को जानती हूँ, तुम नाम बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। बहुत से नए एम्प्लॉयज आए हैं, तुम सबके बारे में नहीं जानती। बालों का कलर, बालों का स्टाइल, उसकी हाइट कितनी है, उसका रंग कैसा है, बाल स्ट्रेट हैं या फिर कर्ली। अब बताओ कैसी है, बताओ ना, चुप क्यों हो समीर? ओह, एक जरूरी बात तो बताई ही नहीं। हाँ, बात बदलने की कोशिश मत करो समीर। वो तुम्हारे फायदे की बात है हुरिया। इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि ये तोहफा किसने दिया। आयशा और करीम तलाक ले आए थे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने ही सुलह करवाई थी उन दोनों के बीच। समीर तुम भी ना, और मुझे ये बात तुम अब बता रहे हो? अच्छा ठीक है, आगे बताओ। करीम ने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, रेडी हो जाओ। थोड़ी स्माइल। क्या बात है, बस इसी तरह बैठे रहना। क्यों अपनी गरम गरम सांसों से मेरा मुंह जला रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? अब मैं सांस भी ना लूं? ऐसा नहीं है, लेकिन जब करीब आना हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लो। हाँ खुदाया, बस बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, बोर हो रहा हूँ मैं अभी बहुत थक गई हूँ। तुम कैसे थक सकती हो? हम यहाँ बेंच पर बैठे हैं और पीछे इतना खूबसूरत नजारा है। अरे इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो करीम से कह रही हूँ। तुम दोनों ने कहा था कि काम बस थोड़ा सा ही है, लेकिन देखो अब कितने घंटे हो गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? हाँ आयशा, मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहा है।
बेचारा इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, उसका काम खराब मत करो। मैं खराब कर रही हूँ? अभी तुम ही फुरकान पे गुस्सा कर रहे थे और अब मुझे कह रहे हो? मुझ पर नहीं, तुम पर गुस्सा हुआ था। छोड़ो, ये बात इसकी समझ से बाहर है। पिछले कई दिनों से यही बहस चल रही हम दोनों में। हाँ, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। तुम्हारा जो दिल करता है करो, मैं जा रही हूँ। अब देखा तुमने, यही कह रहा था मैं तुमसे, इसके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, गुस्से में पागल हो जाती है। नहीं, ये वैसे भी पागल है। अच्छा सुनो भाई। हाँ देखो, मुझे लगता है हम दोनों की लड़ाई की वजह मैं ही हूँ। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ फुरकान, तुमने वाकई सच्चा दोस्त होने का सबूत दिया। देखो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। तुम हमेशा मेरी बात को हंसी में उड़ा देते हो, इतना सख्त रिएक्शन कभी नहीं दिया। बस इसीलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। हाँ ठीक कह रहे हो, उस लड़की ने मेरे दिलो दिमाग का कबाड़ा करके रख दिया। हाँ बिल्कुल भाई, यही तो मैं तुम्हें उस वक्त समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं और उल्टा मुझ पर गर्म हो गए। लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है, गले मिलो। मेरा भाई। थैंक यू सो मच फुरकान। अब बात सुनो, इस बहस के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी, जो सुनकर तुम हिल जाओगे। बताओ क्या बात है। हमने जो प्लान्स बनाए थे, अब उनमें कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। कैसी तब्दीलियां? मेरे बाबा ने मुझे 6 महीने दिए हैं, उसके बाद मैं कंपनी का हेड बनने वाला हूँ दोस्त। हाँ आगे बताओ। लेकिन अगर मैं अपने रवैये को ठीक रखूं तो टाइम कम भी हो सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या 3 महीने कर दिए? और कम। 2 महीने? और कम। मतलब 1.5 महीना? 1 महीना? क्या कहा? 1 महीना? कमाल हो गया। 1 महीने बाद वो कंपनी मेरी हो जाएगी, उसके बाद बैम 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 करेंगे भाई। बॉम 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 बॉम। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी। जरा देखो तो दोनों खुद को, कैसे दोबारा से दोस्त बन गए। अच्छा वैसे मुझे एक बात का सीरियसली जवाब देना, तुम हर इम्पोर्टेंट बात पे तुम कैसे पहुंच जाती हो? क्या मतलब कि कैसे पहुंच जाती हो? अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम दोनों के साथ ही इस जगह पर आई थी। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। मुझे छुप छुप के तुम दोनों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। आयशा देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मेरी बात का यकीन करो। हम अगर उस दिन जब तुमने मुझसे अचानक पूछ लिया कि बाबा ने क्या कहा था, तो मैं घबरा गया था और कोई बात नहीं। मैंने सोचा कोई गड़बड़ ना हो। वैसे तुम मुझे इतनी तफसील क्यों बता रहे हो करीम? क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा है? असल मसला यही है कि तुम पूछने वाली बातें पूछती नहीं हो और अजीब चीजें फील करती हो, जो तुम्हारी बातों से पकड़ी भी जाती है। समझ गई। बिल्कुल ठीक जा रहे हो भाई, सब कुछ नेचुरल लग रहा है। अरे हट जाओ बच्चों, गाड़ी के साथ साथ मत भागो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे यार, इतना अच्छा शॉट ले रहा था मैं, तुमने गाड़ी रोक क्यों दी? इन बच्चों को तो मैं देखता हूँ। कैसे हो सर? अपनी तवज्जो मत हटाओ। अब इसका क्या मतलब है? आशा मेरी बात सुनो, देखो हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठना है, मैक्सिमम 1 घंटा है हमारे पास, उसके बाद मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। याद है आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी? बल्कि रात को भी वही बात हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे हर वक्त। अच्छा तो सुनो बच्चों, तुम लोग करीम अंकल को मिस करते हो ना, तो जाओ उनको गले लग जाओ। जाओ आ जाओ। बहुत खूब। कैमरे में देखो, सामने। हाँ ऐसे ही। ये हो गया। अब अपनी। तुम क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी तस्वीरें देखने के बाद लोग पूछेंगे ना कि फोटोग्राफर कौन था, तो बस इसलिए अब सब लोग स्माइल करेंगे। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? देखा, मैंने बड़ी ईद की मुनासबत से बात की है, लेकिन मजा नहीं आया। ठीक है बच्चों, निकलो, चलो चल के खेलो, अब हमें अंदर जाने दो। लेकिन हमें ईदी तो दे करीम अंकल। अरे ये कैसे हो सकता है कि करीम अंकल आप सबको ईदी ना दे? चलो सब बच्चे जल्दी से लाइन बना लो। क्यों नहीं? अंकल? हाँ, यानी तुमने मुझे अंकल ही बना दिया। अरे नहीं नहीं, हाथ मत चूमो मेरा। तुम भी आ जाओ। शुक्रिया। ये लो। जबरदस्त। अब हो गया, अंदर चलें क्या अब हम? हाँ हाँ चलो, आ जाओ फुरकान। भाई पहले इसे पका लेना चाहिए। पहले मुझे कबाब बनाने दो। जी ये भी ठीक है। ये तैयार है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए आइए, खुश आमदीद, खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाभी जी। आपको भी ईद मुबारक। यहाँ खुश आमदीद भाई।
ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक। यकीन करें, फौज की ट्रेनिंग के दौरान मैंने सबसे ज्यादा आपको मिस किया करीम भाई। क्या आप कभी फौज की ट्रेनिंग पर गए हैं? चलिए सब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आइए यहाँ पर और बैठिए। हम पहले सांस तो लेने दो उन्हें। तुम अपनी ट्रेनिंग की कहानी इन्हें आराम से बैठकर सुना लेना। आप गए हैं कभी ट्रेनिंग के लिए? क्या बताऊं, इतना दौड़ना पड़ता है कि बूट घिस जाते हैं। सुने सब, वहाँ पे एक कमांडर था जो कि डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखता था और उसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर किसी जवान को उठने में देर हो जाए तो उसे सारा दिन इधर उधर भगाता रहता था, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते थे। और जब वो आके पूछता था कि क्या हो रहा है, तो मैं कहता था हम सब यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, आप भी हमें ज्वाइन करें ना। बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है मैंने वहाँ पे। उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आता था और सब लोगों की मौजूदगी में अक्सर वो मुझे बहुत ज्यादा गालियां भी देता था, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से वहाँ पे परेशानी हो। सब मुझे कहते थे कि अरम भाई आप ये क्या करते हो, आपको जरा ख्याल करना चाहिए। भाई पहले खाना खा ले। वैसे भी करीम को अभी बहुत भूख लग रही है, बाद में आराम से बैठ के आप सारे किस्से सुना सकते हैं इन्हें। हाँ बिल्कुल जान। हाँ ठीक है, पहले खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। अरे दामाद साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। इतना सब कुछ तो बनाया हमने आपके लिए। ये गोश्त इतना लजीज है। सुबह के वक्त एक्चुअली ये कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगा, वरना आप तो जानते हैं कि मुझे कोरमा पसंद है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आपको पैक करके दे देती हूँ, आप घर जाकर आराम से खाइएगा, ठीक है? हाँ ओके। अरे नहीं 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 करीम, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा खाना होगा। बल्कि आयशा तुम खिलाओ इसे, मैं तस्वीर खींचता हूँ। क्या हो गया है फुरकान, किस तरह की बातें कर रहे हो? फैमिली के साथ बैठी हूँ, किस तरह खिला सकती हूँ? अच्छा ठीक ही तो कह रहा है वो लड़का। इतना लजीज गोश्त बना है ये, और वैसे भी कुर्बानी का है, हमने खुद कुर्बानी की है। वैसे मैंने सुना है सारा साल सब्जियां खाने वाले ईद पर गोश्त खा ही लेते हैं। गलत सुना होगा। हाँ सुनो बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ खाना खाओ ना। ये सेल्फी बाद में खींच लेना। अम्मी सेल्फी ऐसे नहीं बनती, दरअसल ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो तुम खाने के बाद कर लेना। करीम अंकल आए हैं, करीम अंकल आए हैं, करीम अंकल, करीम अंकल। ओहो, कहाँ भागते आ रहे हो तुम? करीम अंकल ने मोहल्ले के सब बच्चों को ईदी दी है। जरा देखो तो कितना बोल रहा है ये। चलिए करीम अंकल, इस बच्चे को भी ईदी दे। ईदी लेने के बाद तुमने करीम के हाथ भी चूमने हैं, ठीक है? अभी चूम नहीं लेता नहीं नहीं, हूँ। मुझे दादा मत बनाओ यार, तुम अपनी ईदी लो और जाओ यहाँ से चुपचाप। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तैमूर है। बहुत शुक्रिया क्या आपका। कर रहे हो करीम, इतने सारे पैसे दे दिए। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, पैसे वापस करो मुझे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अरे रुको। ये अरहम भाई को अचानक क्या हो गया? तुमने उस बच्चे को पूरे 200 रुपए दे दिए। अरहम भाई को लगा वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसके पीछे गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस बच्चे को पकड़ लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे उसके साथ? वो उसे नहीं पकड़ पाएगा। इस मोहल्ले का सबसे तेज बच्चा है वो। कुछ दिन पहले इसकी मोहल्ले में एक लड़के से लड़ाई हो गई। वो लड़का इसके पीछे बाइक पर गया पर इसे पकड़ नहीं सका, इतना तेज भागता है ये। मोटरसाइकिल से तेज भागता है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप भी ना भाई, करीम को इस तरह की कहानियाँ सुनाकर क्यों डरा रहे हैं? करीम इस मोहल्ले की तारीख से वाकिफ नहीं है। रुको रुको, ऐसे ही रहना। बहुत अच्छा पोस्ट है, कमाल का लगेगा ये। अच्छा भाभी, क्या आप करीम को ये कबाब सर्व करेंगे? हाँ, ये लो। करीम तुम प्लेट को पकड़ो जरा स्माइल के ठीक साथ। से पकड़ो ना बेटा। आराम से। ये तस्वीरें तो कमाल की आ रही है। फुरकान भी ना। ये क्या है? अल्लाह अल्लाह, ठीक 2 बजे ऑफिस के सामने वाली बीच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये लड़की तो पागल हो गई है। मुझे जाकर इस बारे में उससे बात करनी होगी। उसे समझना होगा मैं शादीशुदा मर्द हूँ। ऐसी हरकतों से मेरी फैमिली तबाह हो सकती है। क्या करूं? अगर हुरिया को पता चल गया तो? हुरिया, सोचो, जल्दी सोचो समीर, वो लड़की तुम्हें फंसा देगी। मैं जानता हूँ समीर, तुम ये कर सकते हो।